तो आपकी अपनी बात जो आपने फेसबुक पर लिखा है वो आप सामने कैमरा से। जो मैंने फेसबुक पे लिखा है वो तो मैंने लिखा ही इसलिए था क्योंकि मुझे मालूम था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ सबका ट्रैजेक्टरी कैसे चल रही है, इसलिए मैंने वो जो सब डिटेल्स है जो बहुत डिफ़िकल्ट हैं वर्बली बताने के लिए मैंने पहले पोस्ट में ही डाल दिए थे। और वो मैंने किया भी इसलिए था क्योंकि मुझे ऐसे लगा कल एक ऐसा इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो गया है हमारे यहाँ जहाँ पे मुझे इतनी हिम्मत आ गई कि मैं ऐसा सब कुछ बाहर निकाल दूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि ये इतनी बड़ी बात बन जाएगी। वेरी फ्रैंकली मुझे लगा था ये मेरे फेसबुक पे है, मेरे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, अक्वेंटेंसेस हैं, कोलीग्स हैं, बहुत चर्चा चलेगी इसके बारे में और हम इसको लोगों की मुझे एम्पैथी भी मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि इट्स गोइंग टू बिकम सच अ ह्यूज थिंग। और वो हो गया, मुझे 2-3 घंटे में लगा। जिस तरीके से शेयर्स और ट्वीट्स और लाइक्स वगैरह चल रहे थे तो मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ गोइंग टू गो वेरी फार। सुबह तक तो इट हैड गॉन टू अनदर लेवल ऑल टुगेदर। सो आई एम रियली थैंकफुल, आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड विद ऑल द सपोर्ट दैट आई एम गेटिंग। इनफैक्ट ये सपोर्ट मुझे तब नहीं मिला था जब ये हादसा हुआ था, और उस टाइम पे भी मैंने सबको बोला था, लेकिन एवरीबडी काइंड ऑफ केप्ट क्वाइट अबाउट इट एंड दे ऑल्सो टोल्ड मी कि आप भी चुप रहिए, आप बोलेंगे तो आपका ही हार्म होगा, यू विल कमिट हाराकिरी विद योर सेल्फ। उसके बाद फिर भी बावजूद डिस्पाइट ऑल दैट एडवाइस मैंने हिम्मत करके टाइम्स ऑफ इंडिया में इंटरव्यू दिया, लुफिसियल में पूरा आर्टिकल लिखा, लेकिन वो भी आया और गया, किसी ने उसके बारे में कॉम्पेंट नहीं किया, लेकिन सब ने उसको पढ़ा और उसके बाद मुझे काम मिलना बंद हो गया। And eventually I was like in this place where I said, let me put it behind me and move into life again. And finally I got this time because I think Me Too movement has given us encouragement. The Me Too movement, हाँ, तो Me Too movement से काफ़ी encouragement मिली है। Me Too movement से और लोगों को बाहर निकलते हुए और हिम्मत करते हुए देख के आपको भी लगता है कि आपके अंदर भी जो बातें छुपी हुई हैं जो आप निकालने की आप में हिम्मत नहीं है, वो आप उनको निकाल सकते हो। तो उसी से मुझे हिम्मत मिली है। ऑल्सो सिंटा ने जो एक स्टैंड लिया तनुश्री के लिए, जो सुशांत सिंह जी और अमित बहल जी ने एक स्टैंड लिया कि दे विल टेक इट वेरी सीरियसली, उधर से भी मुझे बहुत हिम्मत मिली, क्योंकि मुझे लगा कि अब हमारे इंडस्ट्री में ऐसे लोग और वैसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो एक सपोर्ट सिस्टम जिनसे मिल सकता है। तो यही है। जी, सबसे पहले जब इंसिडेंट हुआ था आपने किसकी मदद लेने की कोशिश की थी उस सेट पर, या थोड़ी सी अगर आप कहानी हम सबको बताएं एक्चुअली क्या हुआ था उसमें? एक्चुअली क्या हुआ था, मैंने फेसबुक पे ऑलरेडी लिख दिया है और शब्द मीन्स हाँ नहीं, आई कैन नॉट रिपीट इट, इसीलिए मैंने फेसबुक पे लिख दिया बिकॉज आई डिडंट वांट टू गो ऑन रिपीटिंग इट वर्बली। लेकिन उस टाइम पे मैंने अपने फ्रेंड्स और फ्यू फैमिली मेम्बर्स के अलावा किसी और की मदद नहीं मांगी थी। मैंने जिनसे भी बात की थी सब ने मुझे बोला था इसको भूल जाओ और रहने दो। और जब मैं वो डायरेक्ट और लिख रही थी उस टाइम पे भी मैंने अपने बॉसेस को ये जाके नहीं बोला कि इसने ऐसे मेरे साथ किया है, उनको सिर्फ इतना बोला कि मेरे को इस आदमी के साथ काम नहीं करना है, जो कि नहीं हो, वो लोग उसको नहीं निकाल पाए, जिसकी वजह से मैंने डायरेक्शन छोड़ दी और मैंने राइटिंग कंटिन्यू करी और मैंने कहा कि मैं ये सेट पे नहीं जाऊंगी। और उसके बाद मैं कभी आलोकनाथ और उनकी वाइफ से एक ही बार मिली बीच में, पर आलोकनाथ से मैं कभी नहीं मिली। आलोकनाथ ने बातचीत में कहा है आपने लीगल एक्शंस लिए थे कभी, क्योंकि रेप बहुत बड़ा वर्ड है, उस वक्त क्या कुछ लीगल एक्शंस लिए थे, क्या कुछ मदद ली थी? नहीं, मैंने नहीं लिए थे, क्योंकि काफ़ी देर तक मैं खुद ही सोचती रही कि मैं खुद जिम्मेदार हूँ जो मेरे साथ हुआ उसके लिए। काफ़ी देर तक मुझे यही, अभी तो इसीलिए मुझे हिम्मत आ रही है क्योंकि पीपल आर कमिंग आउट एंड टॉकिंग एंड सेइंग दैट दिस इज़ नॉट राइट। क्योंकि उस वक्त में मुझे लगा था कि मैं बहुत बोल्ड हूँ, मैं बहुत फॉरवर्ड हूँ, मैं पार्टीज़ में जाती हूँ, मुझे अकेले कहीं जाने में कोई झिझक नहीं है, मैं मर्दों के बीच में जो मेरी थॉट्स होती हैं और जो मेरे आइडियाज़ होते हैं मैं रखती हूँ, मैं दूसरी लड़कियों और औरतों की तरह चुप नहीं रहती हूँ, क्योंकि आपको चुप रहना चाहिए क्योंकि आप एक लड़की हैं।
तो ये सब मैंने अपने ऊपर इनवाइट किया है। और दूसरी ये वजह थी कि सबने मुझे उसी टाइम पे बोला था कि आप ज़्यादा मत बढ़ाइए इस बात को क्योंकि ये आपकी अगेंस्ट ही जाएगी। आज के दिन में बलात्कार की आप जो बात कर रहे हैं कि इट इज़ सच अ सीरियस मैटर, उसमें तक आप देख सकते हैं कि क्या क्या होता है, इन विच वे अ वुमन इज मेड टू फील सो स्मॉल। सो उस टाइम पे तो और भी बुरा हाल था। मैम, आलोक नाथ जी कहते हैं आपकी इस फेसबुक पोस्ट के बाद जब खबर आई तो उन्होंने कहा कुछ तो लोग कहेंगे, ना तो मैं इससे इनकार कर रहा हूँ और ना ही मैं इसे मानने को तैयार हूँ। रेप जरूर हुआ होगा लेकिन यह किसी और ने किया होगा। मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता क्योंकि अब यह बाहर आ ही गया है तो काफ़ी खींचा भी जाएगा। खत्म। हाँ, तो आई डोंट नो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे उनको बोलने के लिए कि I don't know if you were expecting that he would say कि हाँ मैंने ऐसे किया। So obviously वो अभी डिनाई करेंगे और डिनाइल में हैं, लेकिन आगे देखते हैं क्या होता है। अभी क्या कुछ नहीं करेंगे? आपने कहा है कि आलोक नाथ की जो वाइफ है वो आपकी काफी अच्छी फ्रेंड थी, तो आपने उनसे क्यों नहीं बात किया? आपने मैंने किया उनसे बात। मैम ऑल्सो उनका क्या रिप्लाई आया था उस वक्त? कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी बात है कि आपके हस्बैंड किसी और के साथ इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। हाँ। बहुत बड़ी बात है उनके लिए, तो उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं लिया? नहीं, वो हेल्पलेस थी। उन्होंने बोला मैं आई एम शॉक्ड एंड मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। Also, ma'am, she has said that he was behind your success and all, and now you are saying like this. He has said. Yeah. So yeah, I think you'll have to verify that. If he wrote Tara and he created everything else, then you'll have to find that out. पर मैम जो क्रू मेंबर थे तारा के उस टाइम पे आलोक नाथ जी को रिप्लेस भी कर सकते थे। ये वाली बात भी हो सकती थी कि ठीक है हम इस बात को नहीं करते, बट रिप्लेसमेंट की बात तो हो ही सकती थी। तो रिप्लेस तो हुए थे ना वो, उसके बाद ही ये हादसा हुआ है। अच्छा, रिप्लेस किए तो उनका ईगो हट हुआ, हाँ उसके बाद आप जी मैम ये वो सब लिखी हुई है ना, वैसे ही हुआ था। ओके, और एक बात लिखी थी कि ये वंस नहीं हुआ है, ट्वाइस हुआ है वैसे जी, करके आपने कुछ जी। उसके बारे में कुछ कहेंगे? तो ये हुआ था, उसके बाद मेरी कंपनी बंद हो गई थी। मुझे महेश भट्ट साहब ने नौकरी दी, उन्होंने मुझे एक सीरियल दिया कभी कभी करने के लिए, जिसको मैं लिख भी रही थी और डायरेक्ट भी कर रही थी। और जब वो शुरू होने का टाइम आया तो कास्टिंग के रूट से मुझे पता चला कि आलोक नाथ जी को कास्ट कर दिया गया है। तब मैंने एक ऑब्जेक्शन रेज़ किया कि इनको नहीं लेना चाहिए, लेकिन किसी ने मेरी ऐसा सुनी नहीं और ना ही उनको पता था कि मैं ऐसा क्यों बोल रही थी, और उनको कास्ट कर दिया गया। और फिर वो सेट पे रोज़ आते थे जहाँ मैं डायरेक्ट कर रही थी, और मेरे लिए उन्होंने काफ़ी एक थ्रेटनिंग सा इन्वायरमेंट बनाया था उस सेट पे, जिसमें मुझे लगता था कि मुझे मेरे को बिल्कुल भी कंफर्ट नहीं है। एंड सब्सिक्वेंटली ही कॉल्ड मी टू हिज हाउस वंस एंड आई वेंट, क्योंकि मेरे को इतना डर था मेरे अंदर कि मैं अगर इनको रिफ्यूज़ करूँगी तो मेरी नौकरी जाएगी और मेरा जो अर्निंग है वो भी ख़त्म हो जाएगी। एंड आई हैड गॉन थ्रू अ लॉट ऑलरेडी। मेरे सारे सीरियल बंद हो चुके थे जी टीवी पे, मेरी प्रोडक्शन कंपनी बंद हो चुकी थी। तो मैं गई और उसके बाद मैंने अगले दिन जाके अपना इस्तीफ़ा दिया और मैंने बोला कि मैं डायरेक्शन नहीं करूँगी, और उसके बाद से आज तक मैं उनसे नहीं मिली हूँ। मैम, सिमटा वालों ने आपसे क्या बातचीत की? क्या अभी मेरी बात नहीं हुई, उन्होंने जो भी कहा है ट्विटर और फेसबुक पे कहा है, लेकिन अब मैं करूँगी, मैं कुछ नहीं, फ़िलहाल मुझे मालूम नहीं मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि मैम ऐसा कहा जा रहा है कि जो लीड एक्ट्रेस थी नवनीत, उन्होंने भी उनको शायद थप्पड़ मारे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? थप्पड़ नहीं मारे थे, इन्होंने उनके साथ मिसबिहेव किया था और उन्होंने उनको थप्पड़ मारा था, और उसकी वजह से हमने इनको आलोकनाथ जी को सीरियल से निकाल दिया था। मैम, इस पूरे दौरान 2 दशक हो गए लगभग, क्या आलोक नाथ जी के बारे में और भी कोई ऐसी कहानियां आपने या ऐसी कोई बातें ऐसी कोई घटनाएं सुनने को आपको मिली? बहुत सारी। प्लीज अगर आप बता दें कि ऐसा वो और भी महिलाओं के साथ करते थे और आपको पता है ये बात, या उन महिलाओं ने आपको बताया? नहीं, पर वो महिलाओं को निकल के बोलना आप चाहिए। नाम मत लीजिए, लेकिन नहीं, आई विल नॉट स्पीक फॉर एनीबडी एल्स। लगभग कितनी महिलाओं ने आपको ये बात बताई? सिर्फ नंबर आप बता सकती हैं? क्यों? लेकिन ये मामला मैम जिस तरीके से हो गया है कि ये किसी एक महिला के साथ नहीं हुआ था, ये बार बार 1000 बार और कई महिलाओं के साथ होता रहा। तो आप उन महिलाओं को बाहर निकल के बोलना चाहिए। मैम
फेसबुक पोस्ट के बाद कोई ट्रबल शूट मैसेजेस आपको या किसी की कॉल्स आए हैं आपके पोस्ट के बाद? नहीं, there's been some trolling. कुछ लोगों ने बोला है कि आई डोंट नो एक्चुअली, वेरी फ्रैंकली मैंने सुबह से अभी तक तो सोशल मीडिया देखा ही नहीं है, पर सुबह तक एक दो मैसेजेस थे जिनमें लोगों ने कुछ बोला है कि यू नो सम वेरी क्या बोलते हैं, डेरोगेटरी मैसेजेस. या मी टू मूवमेंट हॉलीवुड से बॉलीवुड में आया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारी कहानियां सामने आने के बावजूद ए लिस्ट एक्टर्स जो है बॉलीवुड के, वो अभी तक कुछ स्टैंड नहीं ले रहे. See, I can't speak for anybody. I can only speak for myself. As far as the other actors are concerned, I genuinely feel that जो मर्जी हो सच्चाई वो बाद में प्रूव होगी, लेकिन इशू को लेके आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं. सो वेदर बच्चन साहब हैं, आमिर खान हैं, आई नो उनके बारे में काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ है कि उन्होंने स्टैंड नहीं लिया तनुश्री के को लेकर. उनका उनकी जो भी वजह होगी, बट माई पर्सनल ओपिनियन इज़ दैट दे शुड हैव टेकन अ स्टैंड. दे शुड हैव सेड कि अगर नाना जी पाटेकर ने ऐसे किया तो उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए. Do you think you will get justice? I have no clue what I'm doing tomorrow morning, so I'll let you know when I take the next step. So what are you going to the legal way? Are you going to have any? I just told you I don't know. I don't have a plan. But do you think the other predators of Bollywood, when this has started a movement, other predators of Bollywood will be exposed and the people will come and express अपनी आवाज़ उठाएंगे? Do you think कहीं ना कहीं आपने ये चिंगारी लगाई है? क्या लगता है आपको? आई डोंट थिंक मैंने ये चिंगारी लगाई है. आई थिंक मेरे से पहले बहुत ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया है बाहर निकलने के लिए. तनुश्री और नाना ने केस में आपको बहुत मोटिवेट किया. उस केस के बारे में आपको क्या लगता है? What is your stand? I don't have a stand on the case. I just believe that if Tanushri has had the courage to come out, she should be supported. ओके मैम, जिस तरह से बॉलीवुड या टीवी इंडस्ट्री में हो रहा है, आए दिन लड़कियां आती हैं ग्लैमर वर्ल्ड में काम करने के लिए, तो ऐसी लड़कियों को आप क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आपको लगता है कि आप एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, तो आपको बाहर निकल के चिल्ला के पूरी दुनिया को बताना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है. क्योंकि जो साइलेंस, कॉन्स्पिरेसी और साइलेंस है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उससे निकलना बहुत मुश्किल है अगर आप लंबी देर तक सच्चाई नहीं बोलेंगे. जैसे कि मुझे ये सब जवाब देने पड़ रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, क्योंकि आपने इतने सालों क्यों नहीं बोला. सो सेम वे इट शुड नॉट हैपन टू एनीबडी एल्स. तारा के पास से आपकी बात हुई नवनीत निषाद जी ने? नहीं, आई हैवंट स्पोकन टू एनीबडी. बॉलीवुड का कोई कॉल आया मैम आपका पोस्ट पढ़ने के बाद, किसी बॉलीवुड से और कुछ लोगों का? बहुत लोगों के कॉल्स आए. इनफैक्ट कोई भी कॉल मैं अटेंड नहीं कर पा रही हूँ. आई हैव टू, अभी मैं बैठ के कुछ 20-25 फ़ोन करूँगी. महेश भट्ट जी से बात हुई हो या? उनका फ़ोन आया था पर मेरी बात नहीं हुई. ऐसी कोई बात जो आप कहना चाहती हैं हमने नहीं पूछा हो और आप